Good morning, students. In my previous video, I have taught you about the compounds, properties of the compounds, after the types of compounds. Okay? So today I am going to explain the next topic, that is mixtures. Under chapter is matter around us below. So now let's start. मिक्सचर मीन्स क्या होता है? मिश्रण. ठीक है, इसको हिंदी में हम मिश्रण कहते हैं. तो हम मिश्रण को कैसे जो है डिफाइन कर सकते हैं? तो व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स, और वी कैन से व्हेन टू आर मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड और मिक्स्ड फिजिकली इन एनी प्रोपोर्शन विदाउट केमिकल बॉन्ड. यानी कि जब जो है दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर जो है वो एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, जब उनको जो है किसी भी अनुपात में हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, फिजिकली नॉट केमिकली. ठीक है, जब हम उसको फिजिकली मिलाते हैं, उनके बीच जो है कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, तो उस पदार्थ को या उस जो हमें प्राप्त होता है, जो उसको हम जो है मिश्रण कहते हैं या मिक्सचर कहते हैं. Okay, so once again, when two or more substances are mixed physically in any proportion without any chemical bonding is called mixture. Okay, or we can say in another word, mixture are the product of mechanical mixing of elements or compound without chemical bonding, so that each component's substance retain its own chemical properties. यानी कि हम जो है एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को जो है किसी भी प्रोपोर्शन में बिना केमिकल बॉन्डिंग के हम मिक्स करते हैं या मिलाते हैं. इसमें जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होता है वो अपनी आइडेंटिटी को या अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है छोड़ता नहीं है. यानी कि अगर जैसे आयरन है, आयरन में अगर हम सल्फर को मिक्स करें तो आयरन जो है अपनी आइडेंटिटी रखेगा और सल्फर जो है अपनी आइडेंटिटी रखेगा. ठीक है, क्योंकि वो जो है केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं, दे आर द फिजिकली बॉन्डेड. और हम उनको आसानी से क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, हम अपने चारों तरफ जो है बहुत सारे जो है मिक्सचर्स देखते हैं, जैसे कि रॉक्स, चट्टानें हो गई, मिट्टी हो गई, ओशियंस जो महासागर हैं, जो पानी होते हैं, उसमें भी बहुत सारे जो है चीज़ें जो है मिक्स होती हैं. द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल इज़ एयर. यानी कि हम एयर देखते हैं, इसमें केवल जो है एयर के पार्टिकल या एयर के कंपोनेंट ही मौजूद नहीं होते, बल्कि इसमें और भी जो है गैसेस के कंपोनेंट मौजूद होते हैं. जैसे एयर ऑक्सीजन के साथ जो है आपका नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी रेयर गैसेस जैसे आपके हाइड्रोजन, हीलियम, ये सभी जो है गैसेस भी इसमें जो है डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स होती हैं. और इनको पूरा कंबाइंड, इसको हम क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि एयर की डिफिनीशन ही होती है एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. अब ये गैसेस जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, और भी गैसेस जो है इसमें मिक्स हो सकती हैं इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं जैसे पेप्सी, कोका कोला, ये जो पीते हैं, ये जो है केवल जो है एक सिंगल सब्सटेंस से ही नहीं बना होता है, बल्कि इसमें भी बहुत सारे जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलाए गए होते हैं. और ये भी जो है क्या होता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है, ये भी जो है एक मिक्सचर ही होता है ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. ठीक है, फिर जो है सिमिलरली इसी तरह आयरन और सल्फर पाउडर को जब हम मिक्स करते हैं तो दैट इज आल्सो अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर. लेकिन ये जितने भी कंपोनेंट्स आपस में मिक्स होते हैं वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को जो है अपनी आइडेंटिटी को वो होते नहीं है. यानी कि आयरन जो है अपनी आइडेंटिटी, यानी कि उस मिक्सर में आयरन ही रहता है और सल्फर जो है सल्फर ही रहता है. जितने भी मिक्सचर होते हैं वो उसमें जो है वो जितने भी कंपोनेंट मिक्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को जो है खोते नहीं है, लूज नहीं करते हैं. अब
नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर के क्या क्या गुण होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर में बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। अभी मैंने बताया मिक्सचर के डिफिनीशन में कि जो मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो किसी भी रेशियो में जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें जो है प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि सॉइल या आयरन और सल्फर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आयरन एंड सल्फर। तो यहाँ पे हम चाहे तो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आयरन को हम चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है, सल्फर को कम अमाउंट में ले सकते हैं, या सल्फर को हम ज़्यादा अमाउंट में ले सकते हैं, आयरन को जो है कम अमाउंट में ले सकते हैं। तो तभी जो है अगर दोनों को मिक्स करें तो उसका जो है एक मिक्सचर ही बनेगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रोपोर्शन में। अब जितने भी और भी जो मिक्सचर के अभी एग्जाम्पल बताए गए हैं, ये सभी जो है किसी भी रेशियो में या किसी भी प्रोपोर्शन में एक दूसरे से फिजिकली बॉन्ड या फिजिकली कंबाइन हो सकते हैं। ओके, सेकेंड है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर रिटेन देयर आइडेंटिटी एंड डू नॉट लूज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट उस मिक्सचर में जो है मिलाए गए होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि जो पर्टिकुलर जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को जो है वहाँ पे प्रेजेंट, अपने आप में प्रेजेंट रखते हैं उस मिक्सचर में, ठीक है। जैसे आयरन और सल्फर का अगर हम मिक्सचर लें तो आयरन जो है अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को जो है एग्जिस्ट अपने आप में रखेगा और सल्फर जो है अपनी जो है केमिकल प्रॉपर्टी को अपने में जो है रखेगा, ठीक है। दोनों जो है अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को लूज कर देंगे तो वो मिक्सचर नहीं रह जाएंगे, वो क्या बन जाएंगे, कंपाउंड बन जाएंगे, ठीक है। बट प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर में डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो दोनों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो है दोनों कंपोनेंट्स के वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं या हो सकते हैं, यानी कि आयरन का जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा, सल्फर का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। थर्ड है द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, यानी कि जो मिक्सर के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन और सल्फर हमने एग्जांपल लिया है, तो अगर हम आयरन और सल्फर के मिक्सचर को जो है मिक्स कर दें तो हम आसानी से आयरन को हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, हम जो है आयरन और सल्फर का मिक्सचर लेंगे और एक पेपर में, सिल्वर फॉइल को पेपर में जो है एक जो है बार मैग्नेट लेंगे और उसको जो है उसमें फोल्ड कर देंगे, और जैसे ही हम उसको आयरन और सल्फर के मिक्सचर के पास लाएंगे, जितने भी आयरन के पार्टिकल्स होंगे वो जो है उसमें क्या हो जाएंगे, वो जो आयरन मैग्नेट बार होगा वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा और जो है दूसरे वाले जो पेपर है उसमें केवल जो है सल्फर ही बच जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड के द्वारा जो है हम आयरन और सल्फर को बाय सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ओके। फोर्थ पॉइंट है नो एनर्जी हीट लाइट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने कंपाउंड्स में ये पढ़ा था, जब भी जो है कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जब कोई भी सब्सटेंस या कोई एलिमेंट जो है आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं, या तो वहाँ से हीट या लाइट जो है अपने आप जो है रिलीज होती है, या फिर उनको अलग से एक्सटर्नली जो है उनको जो है अलग से हीट या लाइट जो है उनको देना पड़ता है फॉर प्रोसेसिंग द केमिकल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे इस मिक्सचर में अगर हम किसी भी चीज़ का मिक्सचर बना रहे हैं तो वहाँ पे ना तो लाइट है या लाइट या हीट ना तो एब्जॉर्ब होती है और ना तो इवॉल्व होती है, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन मिक्सचर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, यानी कि उनके कंपोजिशन के आधार पे जो मिक्सचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट
homogeneous mixture and second is heterogeneous mixture. Okay, this topic will be covered in the next video. So thanks and have a nice day.